बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। आज बात करनी है अपने प्रोग्राम में JIT के मुस्तकबिल पे। बज़ाहिर ये लगता है कि तमाम फ़ैसले जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई कल और आज जो फ़ैसला सुनाया गया, बज़ाहिर ये लगता है कि तमाम फ़ैसले हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ आ रहे हैं। 28 मई को दौरान तफ्तीश वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के बरखुरदार हुसैन नवाज शरीफ साहब ऐसे बैठे थे JIT मेंबरान के सामने, जो अफसरान हैं उनके सामने बैठे थे, और CCTV फुटेज से CCTV कैमरे से एक तस्वीर ली गई। वो तस्वीर लीक हुई और फिर हुक्मरान जमात की जानिब से सोशल मीडिया पर जो इनके अकाउंट्स हैं, जो पेजेस हैं, उनकी जानिब से JIT की क्रेडिबिलिटी पर बहुत सी बातें की गई कि ये तस्वीर नहीं संभाल सके, ये फ़ैसला कैसे संभालेंगे, इस तरह की दीगर बातें भी की गई। 14 जून को कोर्ट ने इस सारे मामले पर तस्वीर लीक केस पर फैसला महफूज कर लिया था, जो फैसला आज सामने आया है। और इस सारे मामलात में तस्वीर लीक होने के बाद हुसैन शरीफ साहब ने नाजरीन एक दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, एक गुजारिश की थी, यानी एक रिक्वेस्ट की थी। वो रिक्वेस्ट कुछ इस तरह से थी कि खुदारा JIT हमारी वीडियो ना बनाए, जब हम दौरान तफ्तीश सामने जाएं, अपने बयानात, अपने जवाबात रिकॉर्ड करवाएं, तो हमारी वीडियो ना बनाई जाए। और उसका भी आज जवाब आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। जवाब कुछ इस तरह से था कि आप जो मर्जी कहिए, वीडियो लाजमी बनाई जाएगी। जो भी खा वो नवाज शरीफ साहब हो, खा वो हुसैन नवाज हो, हसन नवाज हो, कोई भी हो, वीडियो जो भी बैठेगा JIT के सामने, उसकी CCTV कैमरे के ज़रिए उसकी वीडियो भी बनाई जाएगी। अलबत्ता वो उन्होंने कहा कि हमारे ट्रांसक्रिप्ट की दुरुस्ती के लिए हम इसको बनाएंगे, लेकिन वीडियो हम लाजमी बनाएंगे। तो अब बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनमें फ़ैसला हुक्मरान जमात के ख़िलाफ़ गया है। टेलीफोन लाइन पर लेंगे सीनियर सहाफ़ी इमरान खान साहब को, कुछ सवालात हैं उनके सामने रखेंगे, आपको भी सुनवाएंगे। वही सवालात हैं जो इस वक्त आपके जहनों में हैं, मेरे जहनों में हैं, वही सवालात को ज़रा डिस्कस करेंगे, उनका तज्ज़िया लेंगे, टेलीफोन लाइन पर उन्हें शामिल करेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमारा उनके साथ रबता अभी फ़िलहाल बहाल नहीं हुआ। टेलीफोन लाइन पर हमारा रबता उनके साथ बहाल नहीं हुआ। जैसे ही रबता बहाल होता है उनकी तरफ चलते हैं। सवालात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज नंबर 1 पर सबसे पहले तो उन्होंने जो तस्वीर लीक का मसला था, ये कह दिया कि हमने उसकी निशानदही कर ली है, मगर ना उसका नाम मंजर आम पर आया, ना उस शख्स का नाम मंजर आम पर आया, ना उस शख्स का अदारा मंजर आम पर आया। तलाल चौधरी साहब ने अभी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि क्या ये हमारे साथ ज़्यादती नहीं है, क्या ये हमारे साथ ज़्यादती नहीं कि हमें ना उसका नाम बताया जा रहा है, ना उसके अदारे का नाम बताया जा रहा है, हमें काश उसका नाम तो बता दिया जाता। तो ये भी एक सवाल है कि उनके भी कुछ मुतालबात हैं, वो भी क्या सुने जाने चाहिए। इससे जो JIT का प्रोसेस है, जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, वो उससे लगता ऐसे है कि मज़ीद मजबूत होगी। टेलीफोन लाइन पर लेंगे इमरान खान साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता हैं। उनका तज्ज़िया ख़ुद भी सुनेंगे, आपको भी सुनवाएंगे। चंद एक सवालात हैं जो आप सुनना चाह रहे हैं, आपके सामने रखेंगे अपने प्रोग्राम न्यूज़ रूम उर्दू पॉइंट फेसबुक लाइव में बराह रास्त। जी, रब्ता किया जा रहा है इमरान खान साहब के साथ, कुछ सवालात उनसे करने हैं। और अब हुकूमत के पास क्या चारा बचा है, दिन भी 20 रह गए हैं फैसला सुनाने में, JIT का फैसला सुनाने में। JIT ने सुप्रीम कोर्ट को कहा, जो 6 मेंबरान हैं, कि इतने कम अरसे में हम फैसला नहीं सुना सकते, अलबत्ता कुछ टाइम हमें ज़्यादा दिया जाए, टाइम हमारा वक्त बढ़ाया जाए। अब दिन चूँकि 20 बचे हैं और हमारे साथ जो गवाहान हैं वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, हमारे साथ उन्होंने ताउन नहीं किया, और दिन 20 बचे हैं जिसमें हम फैसला सुनाने से कासिर हैं। जस्टिस एजाज़ अफसल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में आज ये फैसला सुनाया गया। अब सबसे पहला सवाल क्या बनता है भला? सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपके सामने है सारी सूरत हाल। कल समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि हुकूमत का एक अदारा है, सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी है, IB, वो तमाम हरासा करने की कोशिशें कर रही है JIT को भी, और जो जजेस हैं उनको भी। उनके फ़ोन टैप किए जा रहे हैं, उनके फ़ोन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं IB की जानिब से। और ये काम कौन करवा रहा है? ये हुकूमत पाकिस्तान करवा रही है। कल सुप्रीम कोर्ट की समाअत में ये बात हुई। आज जो फैसला उन्होंने सुनाया है उसमें ये बात कही गई कि उसका नाम मंजर आम पर नहीं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन इमरान खान साहब। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। हेलो जी, अच्छा खान साहब, सवाल ये उठता है JIT से मुतल्लिक कि अब जो तमाम फैसले आ रहे हैं, बज़ाहिर तो हुक्मरान जमात के ख़िलाफ़ हैं। मिसाल के तौर पे कल समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में,
और कल जजेस ने यह कहा कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि एक सिविल इंटेलिजेंस अदारा है, वो हरासा कर रहा है JIT मेंबरान को भी और जजेस के भी फ़ोन टेप कर रहा है। आज जो फैसला सामने आया तस्वीर लीक्स के हवाले से और वीडियो के हवाले से जो हुसैन नवाज शरीफ साहब ने दरख्वास्त दायर की थी, वो कुछ ये था, आपकी नज़र से गुजरा है कि एक तो उसका नाम मंजर आम पर नहीं आया उस शख्स का, ना उसके अदारे का नाम मंजर आम पर आया, अलबत्ता निशानदही कर दी गई है। दूसरे नंबर पे जो दरख्वास्त दायर की थी हुसैन नवाज शरीफ साहब ने कि खुदारा हमारी वीडियो ना बनाई जाए जब हम दौरान तफ्तीश JIT के सामने हो, वो भी आज सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया और कहा कि वीडियो भी लाजमी बनाई जाएगी। तो बज़ाहिर तमाम फैसले हुक्मरान जमात के ख़िलाफ़ लगते हैं। आपको क्या लगता है अब ये क्या करेंगे? जैसा कि आज तलाल चौधरी साहब कह रहे थे कि हमें कम से कम उसका नाम तो बताया जाए, हमें उसके अदारे का तो बताया जाए, और साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि आईन पाकिस्तान ही इसकी इजाज़त नहीं देता कि दौरान तफ्तीश आप किसी की वीडियो रिकॉर्ड करें। तो खान साहब, आपको क्या लगता है अब ये क्या लार्जर बेंच के सामने जाएंगे, कोई इसका बायकॉट करेंगे, क्या करेंगे ये? देखिए, इशूज दो हैं जी। एक इशू है जो पनामा लीक्स का है, जिसमें इंक्वायरी चल रही है, JIT अपना काम कर रही है जी, और एक उसके साथ जुड़े हुए छोटे छोटे इशूज कुछ क्रिएट हो गए हैं, कुछ किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक तस्वीर वाला इशू है, एक व्हाट्सएप कॉल वाला इशू है, एक इदारे ताउन नहीं कर रहे वो वाला इशू है, एक इदारे रिकॉर्ड को टेम्पर कर रहे हैं वो वाला इशू है। ये सारे बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज को हमें अलग करना पड़ेगा जो मेन इशू है उससे। अच्छा, जो मेन इशू है वो ये है कि मनी ट्रेल एक लाकर दी थी मियां साहब ने और उनके खानदान ने सुप्रीम कोर्ट को। बिल्कुल। 2 जजेस ने स्ट्रेट अवे कहा कि ये मनी ट्रेल ठीक नहीं है। 3 जज साहिबान ने कहा कि इस मनी ट्रेल के ऊपर मजीद तहकीकात कर ली जाए जी। उन मजीद तहकीकात के लिए एक JIT बनाई गई है जो ये देखेगी कि ये जो मनी ट्रेल शरीफ खानदान ने कतरी खत वाली दी है वो ठीक है या गलत है। इस JIT को कुछ ज्यादा चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये अगर कोर्ट में जाके सिर्फ इतना कह देते हैं कि जो मनी ट्रेल शरीफ खानदान ने पेश की थी जी, वो मनी ट्रेल साबित नहीं हो सकी, वो गलत है, तो इतना ही काफी है। अब ये एक अलग मामला है, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के अंडर हो रही है, इस इन्वेस्टिगेशन को कर रही है एक JIT ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जी, और उस JIT को तश्कील दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल। तो हुकूमत को इस बात का आइडिया हो गया कि जो हुकूमत की दी हुई मनी ट्रेल है वो अगर 2 जजों ने मुस्तरद कर दी थी तो यहाँ पे 3 जजेस और JIT उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके अंदर इतना दम भी नहीं है उस मनी ट्रेल में कि उसको एक्सेप्ट किया जा सके जी। तो इस बुनियाद के ऊपर हुकूमत ने उस JIT को जो उस मनी ट्रेल को डिग आउट कर रही है, उसको उसके ऊपर रिसर्च कर रही है, सवाल जवाब कर रही है, उस पर तफ्तीश कर रही है, उस JIT को मुतनाज़े करने के लिए हुकूमत ने स्टेप उठाना शुरू किए। ये छोटे छोटे इश्यूज जो हैं सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन अगर आप देखें जी, तो उसमें जज ने यहाँ तक कहा है कि आप आर्टिकल अपने हक में छपवा रहे हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल। नाबालिग नहीं हैं जो मामले को समझ ना सकें। दूसरों पर उंगली उठाने को अपना दिफा नहीं कहा जा सकता। हुकूमत ने अपनी मनी ट्रेल के हवाले से JIT में अपना दिफा करना था। हुकूमत अपना दिफा करने की बजाय दूसरों पर उंगलियां उठा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कह दिया, मीडिया भी इससे पहले कह रहा है, अपोजिशन भी ये कह रही है कि बजाय इसके कि हुकूमत ये बताए कि हमारा मनी ट्रेल ठीक है, हुकूमत मनी ट्रेल ढूंढने वालों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। तो आज ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दी है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी आम बात की कि चाहे आप आर्टिकल छपवाएं, चाहे आपके सियासतदानों के बयानात आए, इन दोनों मामलों से हमारे जहनों को तब्दील नहीं किया जा सकता। अदालती कार्रवाई जो है वो अवाम तक पहुंचनी चाहिए। अब अटॉर्नी जनरल जो है वो उसके अंदर खासे आज डाउन नजर आए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुझे एहसास है अपनी जिम्मेदारी का, मैं अदालत के एतमाद को जिम्मेदारी से निभाऊंगा और मैं उस पे आपके सामने मौजूद हूँ। अब कोई एतराज भी नहीं है। यानी ये वो सारे मामलात हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। एक JIT इन्वेस्टिगेट कर रही है, उस JIT को मुतनाज़ा बनाना इस वक्त हुकूमती अराकीन की जिम्मेदारी है। उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए और वो कर भी रहे हैं कि किसी भी तरह करके इस JIT को मुतनाज़े बना दे, ताकि कल को अगर JIT जाके सुप्रीम कोर्ट में ये कहती है कि जनाब ये जो मनी ट्रेल पेश किया था कतरी खत वाला, ये सच साबित नहीं हुआ, ये झूठ है, तो हुकूमत के पास ये दावा एक मौजूद रहे कि जनाब मनी ट्रेल तो झूठ साबित हो रहा है, लेकिन कौन लोग कर रहे हैं? ये तो वो लोग कर रहे हैं जो खुद मुतनाज़े हैं। तो खान साहब अगर ये JIT को मुतनाज़े करने की बजाय से हटकर अब हुकूमत के पास कोई और चांस नहीं है, कोई और चांस को ले नहीं सकते।
अब यही करना पड़ेगा अल्टीमेटली उनको। बहुत अच्छा। खान साहब, अगर JIT ये जो शख्स ने जिसने तस्वीर लीक की है उसका और उसके अदारे का नाम मंजरेआम पर ले आती है, फिर तो इतनी मुतनाज़र नहीं बनेगी ये। अच्छा, ज्यादा उसमें कभी इम्कानात ये है कि वो फौजी है, और ये जो फौजी इदारे वहां पे मौजूद हैं, मेरे पास जो इतलात पहुंची थी वो ये है कि जो हसास इदारे वहां पे इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हैं, उनके जिम्मे थी ये रिकॉर्डिंग का सारा प्रोसेस। उनमें भी फौजी है, उस फौजी ने वहां पे जो है वो तस्वीर खींच ली मॉनिटर से और उसने उसको पब्लिक कर दिया। अच्छा, ये अब इंस्ट्रक्शंस के तहत नहीं हुआ, जो इंक्वायरी हुई है उसके मुताबिक उसको किसी ने, हसास इदारे ने, किसी ऑफिसर ने कहा नहीं था, उसने अपने तो ये तस्वीर खींच के किसी को दी और वहां से वो फैलते फैलते जंगल में आग की तरह हर तरफ फैल गई। और उसके बाद उस आदमी के खिलाफ इंक्वायरी हुई, बंदा आइडेंटिफाई हुआ, उसके बारे में लिखा गया और उसके इदारे में उसको वापस भिजवा दिया गया, इदारे ने उसके खिलाफ एक्शन भी ले लिया। अब नाम के हवाले से दो किस्म की इसमें तजाद हैं जी। एक तो हुकूमत कह रही है जी हमें नाम नहीं बताया गया जी, हमें बताएं कौन से इदारे का कौन बंदा है, क्योंकि अगर इदारे का नाम और बंदे का नाम आ गया तो फिर हुकूमत ये साबित करने में कामयाब हो जाएगी कि वो इदारा बतौर इदारा हुकूमत को गिराने के लिए कोशिश कर रहा है। हालांकि इस तस्वीर से क्या हुआ है, आप और मैं यानी फ्रैंकली अगर हम बात करें तो रोजाना लोगों को झूठी की तस्वीर आती है, किसी को बालों में पकड़ के घसीटने की तस्वीर आती है। इमरान खान की बहनों को गोद में उठाओ था कि पुलिस वालों ने गाड़ियों के अंदर डाला था, वीडियोस भी आई थी। चीफ जस्टिस को बालों से पकड़ के गाड़ी में डालने की तस्वीर भी आई थी। यहाँ तो रोजाना तस्वीरें आती हैं। हुसैन नवाज तो बिल्कुल तसल्ली के साथ आराम के साथ बैठे हुए कुर्सी के ऊपर, लेकिन मामला ये है कि उस तस्वीर को बुनियाद बना के उस इदारे के साथ हुकूमत लड़ाई चाह रही है। वकील ने बाहर निकल कर कहा है, फवाद चौधरी ने, उसने ये कहा है कि वो तस्वीर लीक करने वाले का नाम उस रिपोर्ट के अंदर शामिल है जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जमा करवाई गई है, और अब अगर हुकूमत चाहे तो वो जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक किया जा सकता है। यानी वो नाम को इतनी बड़ी बात नहीं है, वो नाम आ जाएगा साहब। जी ठीक है। अच्छा खान साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं आप, तजर्बाकार हैं, आपको क्या लगता है ये अपने जो 20 दिन तकरीबन बचे हैं JIT के पास वक्त, उसमें फैसला सुना पाएगी? देखें, फैसला तो 5 दिन में भी हो सकता है, ये तो हुकूमत की तसल्ली के लिए 7 दिन दिए गए हैं। अच्छा, ताकि कोई ये ना कहे कल को कि जनाब हमें तो, और फैसला तो वो जो 5 जज साहबान बैठे हुए थे वो पांचों इतने तजर्बाकार और समझदार और इतना उनका तजर्बा तो है कि वो फैसला कर सकते थे उन चीजों की बुनियाद पे, लेकिन उनमें से जानबूझकर उन्होंने फैसला गालिबन इसलिए नहीं दिया कि वो नहीं चाह रहे थे कि मजीद गर्द उड़े और अदलिया को कसूरवार ठहराया जाए कई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। ठीक है। तो उन्होंने ये किया कि 6 इदारे मजीद इसमें इन्वॉल्व कर दिए, जिसमें 4 सिविलियन हैं, 2 फौजी हैं, ताकि कल को हुकूमत के पास ये कहने का जवाब ना रहे कि जी हमें इदारे ने हमें दलील कर दिया या हमें रुसवा कर दिया। अब तो 7-8 इदारे मिलकर सारे प्रोसेस के अंदर शामिल हैं और वो बड़े आम तरीन इदारे हैं मुल्क के। तो ये 20 दिन तो बहुत ज्यादा है, ये तो 5 दिन में काम हो सकता था, लेकिन हुकूमत की तसल्ली के लिए हुकूमत को टाइम दिया है और हुकूमत अभी तक कोई शवाहद 20 दिनों में 7 दिनों में साबित कर ले। हुकूमत चाहती तो साबित कर लेती भाई। कतरी खत जो है वो, लेकिन अब परवेज मुशर्रफ बहुत समझदार साबित हुए इस मामले में। उनसे सहाफियों ने पूछा जनाब ये आपके पास कहाँ से आए फ्लैट, उन्होंने कहा जी सऊदी शहजादा मेरा जानने वाला था, सऊदी बादशाह, उसने तरस खा के मुझे दे दिया और मैंने ले लिए, मेरा उससे ताल्लुक था। उसने ये कहा ही नहीं परवेज मुशर्रफ ने कि जनाब मैं तो फलां जगह के ऊपर मेरा कारोबार था, वहां से मैंने वहां पैसे पहुंचाए, वहां से यहाँ पहुंचे, वहां से मेरा कर्जा दिया, यहाँ से लेके मैंने यूं करके ले लिया। उसने कहा नहीं मेरे से तरस खा के या मेरे से दोस्ती के एवज या मेरे से प्यार के एवज उसने मुझे दे दिया आराम से ये फ्लैट। परवेज मुशर्रफ को कभी भी मनी ट्रेल नहीं देनी पड़ेगी। शरीफ खानदान ने जो अपना डिफेंस तैयार किया वो इंतहाई कमजोर था, और वो डिफेंस जो था वो उन्होंने कमजोर डिफेंस की बुनियाद पे तैयार किया था कि इन्वेस्टिगेशन इतनी इन डेप्थ होगी नहीं, वो उनके लिए अनफॉर्चुनेटली वो हो गया। जी बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब, सीनियर तज्जियाकार, एंकर पर्सन, सहाफ़ी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। उनकी राय आपने जानी हमारे प्रोग्राम में। वो कह रहे थे कि डिफेंस जो हुक्मरान जमात है उसने अपना कमज़ोर तैयार किया है, और जो तस्वीर लीक हुई है उनके मुताबिक अभी उन्होंने आपके सामने हमारे प्रोग्राम में ये बताया कि वो तस्वीर ऐसा लगता है किसी फ़ौजी ने लीक की है, और फिर जब उसकी निशानदेही की गई तो उसको अपने अदारे में वापस भेज दिया गया। तकरीबन 20 दिन बाकी हैं JIT का फैसला आने में। JIT ने अपनी जो समातें की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी बुलाया, शहबाज शरीफ साहब को भी बुलाया, हुसैन नवाज को भी बुलाया, हसन नवाज को भी बुलाया, और जुडिशल अकेडमी इस्लामाबाद में बिठा के इनसे तफ्तीश की और सवालात किए गए। हुदैबिया पेपर मिल्स और लंदन फ्लैट्स के हवाले से मुख्तलिफ सवालात किए गए। वो सवालात भी किए गए जो सुप्रीम कोर्ट ने सामने रखे थे JIT के।
अब तकरीबन 20 दिन बाकी हैं, फैसला आने को है, वीडियो भी बनाई जाएगी और फिलहाल कोई हतमी कोर्ट की तरफ से तस्वीर लीक करने वाले का ना नाम सामने है ना उसका अदारा। इंशाल्लाह आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। रुखसान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।